तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फिफ्थ मूवी हाउसफुल 5 के बारे में, जिसका ट्रेलर नहीं एक रात, वो भी बिना दाल दही वेजिटेबल के। तो चलिए करते हैं ट्रेलर का ऐसा पोस्टमार्टम जो मेकर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वही पुराना फार्मूला एंड बासी मजाक, इस बार भी वही गलत पहचान, फर्जी शादियां, ओवर एक्टिंग और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक। कोई नया ट्विस्ट नहीं, कोई नया क्रिएटिव स्क्रिप्ट नहीं। ट्रेलर देखकर ऐसा लगा जैसे 2009 वाली हाउसफुल मूवी को ही रिसाइकल करके बड़ा बना दिया हो। स्टार्स तो बहुत है बट स्क्रीन प्ले नहीं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन किसी को करने के लिए कुछ नहीं मिला। जोक्स जबरदस्ती ठूसे गए लगते हैं, टाइमिंग मिसिंग है और एक्टर जबरदस्ती चिल्ला रहे। संजय दत्त, नाना पाटेकर और पूरा आधा बॉलीवुड को देखकर लगा था कि कुछ धमाका हो, बट धमाका की जगह तमाशा हो गया, वो भी इतने सारे एक्टर्स के होने के बावजूद भी। डायलॉग्स ऐसे हैं जो मजेदार की जगह सिर दर्द लगते हैं। कंफ्यूजन में कंफ्यूजन हो गया टाइप का डायलॉग सुनकर हंसी नहीं आती, बल्कि ये सवाल आता है कि आखिरकार राइटर सोच क्या रहा था। जोक्स ना तो इंटरेस्टिंग है ना ही रिलेटेबल, जिसको सुनकर आपको मजा आ जाए। ट्रेलर की स्टार्टिंग में नाना पाटेकर की आवाज में हमें बताया जाता है 69 बिलियन पाउंड के मालिक रंजीत डोगरियाल ने अपने 100वें बर्थडे पर समुद्र के बीच में एक बड़ी सी शिप पर एक पार्टी रखी है, ताकि वो अपने 100वें बर्थडे पर अपने असली बेटे जॉली को अपनी 69 बिलियन पाउंड की जायदाद दे सके। बट कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। उसका सेंचुरी पूरा होने से पहले ही कोई उसे पवेलियन भेज देता है। उसके बाद आते हैं अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, जो असली जॉली होने का दावा करते हैं, और 69 बिलियन पाउंड के लिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तू साला इसका बेटा कैसे हो सकता है, तेरा तो शकल भी इससे नहीं मिलता। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख एंड अभिषेक बच्चन के अलावा इसमें 30 और बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस शामिल, जैसे कि नाना पाटेकर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, नोरा फतेही, जॉन अब्राहम, कृति सेनन, सोनम बाजवा, नरगिस, मुकेश खन्ना एंड मिथुन दादा। ऐसा लगता है कि पूरा आधा बॉलीवुड पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और उसी पिकनिक की फुटेज को इन्होंने मूवी बना दिया है। जैसे कि होता है ना, हम लोग कहीं पिकनिक पर जाते हैं और कोई गेम खेलते हैं, वैसा ही कुछ, बस इसमें जोक्स एंड सॉन्ग का तड़का लगा दिया है। वैसे है तो एक कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसमें नो डाउट कॉमेडी भर भर के होगा, बट उसको देखकर उतना हंसी नहीं आएगी जैसे कि इसका ट्रेलर देखकर नहीं आया। सच कहूँ तो हाउसफुल 2, हाउसफुल 3 तक तो ये फ्रेंचाइजी सही थी, क्योंकि हाउसफुल 3 तक इसकी स्टोरी सही थी, कॉमेडी सही थी, एक्टिंग सही थी एंड इसकी सॉन्ग और इसको देखने का पर्सपेक्टिव भी सही था। बट अब ये ग्रो होने की बजाय और भी नीचे चला गया है। पहले ये था कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ की मूवी है तो मूवी अच्छी ही होगी, बट अब इनकी मूवीज की क्या हालत है ये तो आपको पता ही होगा। एक तरफ साउथ वाले हैं जो संजय दत्त को अधीरा जैसे कैरेक्टर देकर उसे पीक पर ले जाते हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड उसे घुड़चड़ी, द भूतनी और हाउसफुल में जोकर जैसा कैरेक्टर देकर उसे और भी नीचे ले आते हैं। और शायद इसी वजह से बॉलीवुड का स्टैंडर्ड और भी नीचे गिरता जा रहा है। किसी एक्टर की पर्सनालिटी किसी मूवी के साथ फिट नहीं बैठता। कोई रीमेक निकलता है तो कोई किसी की कॉपी, और किसी का सब कुछ अच्छा होता है तो उसे पब्लिक सपोर्ट नहीं करते। और वो इसलिए क्योंकि आपने 4 में से 3 मूवी तो खराब ही दिया है, तो पब्लिक चौथा को भी खराब ही समझे। वैसे तो मैं ये मूवी बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, बट रिव्यू करना है तो इसको देखना ही पड़ेगा। ये मूवी अगले महीने 6 जून को रिलीज होने वाली है, जिसको रिलीज होने में सिर्फ 9 दिन बचा है। अब इनको भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने ट्रेलर को इतना लेट रिलीज किया है, या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी है, ये तो खैर यही लोग जाने। अगर इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी प्लान करके ऐसा किया है तो ठीक, वरना मुझे नहीं लगता लोगों को इसका ट्रेलर इतना कुछ खास पसंद आया है। एंड एक बात और, लोगों को भले ही इसका ट्रेलर पसंद ना आए, लेकिन फिर भी वो लोग इसे देखने जाएंगे, और ये बात मेकर्स को पता है, और इसीलिए तो ये लोग मल्टी स्टारर रखते हैं। वैसे आपको हाउसफुल 5 का ट्रेलर कैसा लगा, और आपने हाउसफुल की कितनी मूवीज देख रखी है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।